खोजिरी पिया को निज घट में को तीरथ भरत करम आचारा यह अटकावे मग में यह खोजिरी पिया को निज घट में को जब तक संत मिले नहीं पूरे जब पड़े रहोगे अग में खोजिरी पिया को निज घट में खोज नाम सुधारस कभी न पाओ नाम भटको जोनी खग में भटको खोजिरी पिया को निज घट में को पंडित काजी भेख शेख सब पंडित अटके रहे ढग ढग में अटक खोजिरी पिया को निज घट में को यह तो भूले विषय वास में बर्बाद से इनकी रग रग में बर्बाद खोजिरी पिया को निज घट में खोजी इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले काऊ साध समग में पिया खोजिरी पिया को निज घट में खोजिरी सतगुरु पूरे बहु समझावे सतगुरु वो तो काहे अलग में वो खोजिरी पिया को निज घट में को जय गुरुदेव। बड़े गरीब थे, बाल बच्चों के लिए घर में बहुत तकलीफ होती थी। किसी से पूछते रहे भाई कोई महात्मा मिलेगा, तो बताया कि वहां चले जाओ, एक महात्मा रहते हैं। महात्मा जी के दर्शन किए, उनका बच्चा कैसे आए? कहे महाराज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे बाल बच्चे बड़े भूखों मरते हैं और हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है।
तो कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ दया कर दीजिए। अरे कुछ काम वाम कर ले, क्या काम मिलता ही नहीं। तो महात्मा जी बोले, कह लगे एक ढोलक ले ले और कहीं बैठ जाना, बजाने लगना। तो तेरी ढोलक को जब कोई सुनेगा तो खड़े होकर के फिर नाचने लगेगा, और नाचते 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 वो बेहोश हो जाएगा। तो जब होश में आएगा तो तुझे कुछ दे देगा। जब तुझे कुछ दे दे तो उससे तू अपना कुछ व्यापार कर लेना। समझाया? तो उसने किसी की ढोलक ले ली और कहीं जाके किसी गांव में बजाने लगा। वैसे तो ढोलक सुनते ही लोग नाचने लगे, लेके गए, नाचते नाचते बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उनका, अच्छा भाई मैं थोड़ी ढोलक से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, ले तू ये ले। सस्ती का जमाना था, 100 रुपये बहुत थे, 100 रुपये दे दिए। अब उसने सामान लेकर के एक दुकान लगाई। तो सब इधर उधर के लोग ले गए उधार और फिर उसको दिया नहीं। तो फिर वही हालत उसकी हो गई। फिर हो गया महात्मा जी के पास में, कहा महाराज ऐसा था कि 100 रुपये मिले, मैंने सामान दिया और मैंने दुकान लगाई और सब उधार ले गए। उधार ले गए, हमको दिया नहीं। अब वही मेरी हालत हो गई कि भाई तुझे कुछ बताया जाए तो तू कुछ सुनता नहीं है, समझता नहीं क्यों उधार दिया था। अरे भाई मजदूरी निकाल लेता और सामान दे देता। तेरी जितनी मजदूरी होती है उतना बाकी सामान देता, सब लोग ले लेते। अच्छा जा जा फिर ढोलक बजाना। तो गया, ढोलक से जिमीदार का घर मिला, वहीं बजाने लगा। जिमीदार घर में से निकले तो नाचने लगे। नाचते नाचते जिमीदार बेहोश हो गए। जब होश में आए तो जिमीदार ने कहा कि देख अब तू यहाँ कभी मत आना, नहीं तो मतलब तेरी ढोलक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले 1000 रुपया ले जा, जा तू अपने यहाँ, आप बताना। तो तेरी ढोलक सुन करके पूरा गांव नाचने लगेगा। जा जा तू जा। अब 1000 रुपये बहुत। अब आए तो सामान लिया, दुकान लगाई। तो स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज समझाते थे कि देखो जो महात्मा कहे वैसा करे तो उसको बरकत होती है, और महात्मा जो कहे उसका उल्टा करे तो फिर बरकत चली जाती है उसकी, क्योंकि वो बरकत की जगह तो रहती नहीं है। अब उसने जब दुकान लगाई तो उधार किसी को नहीं दिया, तो उसका मतलब ये बरकत होने लगी। बरकत होने उसमें उसका घर का खर्चा चलने लगा। तो महात्मा की बात में बड़ा राज होता है, लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि करने में असमर्थ हो जाते हैं, और वही काम करें जो बताए तो उसमें सुविधा हो जाती है। अब उसको क्या, ढोलक ऐसी ढोलक बजाएगा, उसे क्या ढोलक बजाना, उसको क्या आता था ढोलक बजाना, वो तो जानते ही नहीं था ढोलक बजाना। सबसे बड़ी बात तो ये है, और वो ढोलक बजाने लगा तो मतलब ये कि उसकी ढोलक को सुन करके और लोग नाचने लगे। वो ढोलक बजाना नहीं, वो तो महात्मा का वचन काम कर रहा। वो वचन जो उन्होंने कहा कि ढोलक बजा, जा जा करके ढोलक बजा, तो वो वचन काम करता है। अब ये रहस्य राज जो भेद होता है उसका लोग नहीं समझते, तो उसका उल्टा चले जाते हैं, तो उसका फायदा नहीं होता। अगर महात्माओं के वचनों पर चले तो सारे लोग ठीक हो जाए, सब खुशहाल हो जाए और प्रेम से रहने लगे। घर में बाल बच्चों में सबको पूरा पढ़ने लगे। उल्टा चलते हैं, उसी में नुकसान हो जाता है, और फिर वहीं चिल्लाएंगे जाकर के। अच्छा फिर बताएंगे और फिर करेंगे। फिर मेरे पास तो बहुत से लोग आते हैं, ये तो इस तरह का तो धंधा रोज ही है यहाँ का, और उनको बताता हूँ तो मतलब ये है कि वहाँ जाते हैं उल्टा कर देते हैं, फिर आकर के रोते। ये तो समझ नहीं है, सत्संग सुनते रहे तो समझ आ जाए। कहा बस बैठे, उसके बाद में कुछ कहा, रोए गाए, उनको कुछ बताया, वो बस चले गए। तो ये होता है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई मेहनत करो, ईमानदारी, मेहनत से
मेहनत करो, उसमें बरकत होगी। और जब तुम ईमानदारी और मेहनत छोड़ दोगे तो बरकत चली जाएगी। फिर तो यह है कि बस जब तक चल रहा है जब तक चलाओ, बाकी फिर आगे ढेर हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। इसलिए होशियार रहना चाहिए सब। यह है परमार्थ का रास्ता। हम लोगों को जो उपदेश मिला है भजन करने के, संसार में फंसने के लिए, संसार के रगड़े झगड़े में पड़ने के लिए ये नहीं, ये उपदेश मिला है कि दिन में काम करो, जो भी करते हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, ईमानदारी मेहनत के साथ अपना तो करो, बाकी फल देने वाला तो दूसरा है। लेकिन जब हम कर्म ठीक करेंगे तो हमारे साथ फल जुड़ जाएगा। क्यों कहते हैं कि जो भी काम करो ईमानदारी मेहनत करो, मैं उसको दूंगा, और उसमें ईमानदारी मेहनत नहीं तो मैं उसमें दखल दे दूंगा, वो कुदरत दखल उसमें दे देगी। तो तुम्हारे कर्म जो है वो जिसको दूषित हो जाएंगे, उसी से तुम पीड़ित हो गए। ईमानदारी मेहनत से करो, कोई भी काम करते हो तो उसमें सबको सुकून मिलेगा। सुकून कहते हैं शांति मिलेगी उसमें, और ईमानदारी मेहनत मिल जाएगी तो शांति। अब ये ईमानदारी मेहनत है नहीं, अब घर घर में अशांति है। ये नहीं कि चलो बाहर ही कोई अशांति हो गई, घर में ही द्वंद्व बचा रहता है। तो आदमी घर में बैठ नहीं पाता, चलो बाहर चले, घर में बैठेंगे तो हर वक्त झगड़ा रहेगा, तो बाहर चल देता, और बाहर से घर में यहाँ पे झगड़ा, अब बाहर भी झगड़ा और घर में भी झगड़ा, तो क्या करेगा। महात्माओं की सब बात भूल गए और छोड़ बैठे, इसलिए ये सब दुख हो रहे। हम लोग उनके कहे हुए और रास्ते में चलते रहते तो घर गृहस्थी भी चलता, फिर भजन भी होता, और नहीं चलते तो भजन छूट जाता, घर गृहस्थी का भी काम छूट जाएगा। झगड़े झंझट में फंस जाओगे तो झगड़े झंझट के लिए समय चाहिए, जो काम के लिए समय झगड़े में लगा दो, उत्पाद करने लगोगे तो फिर वो काम नहीं होगा। इस तरह से फिर उस फल में कमी हो जाती है, और प्रारब्ध में ठोकर मार दी, उसको पत्थर पर रगड़ते हो उसको। अरे प्रारब्ध का भोग तो एक सावधानी से भोगना चाहिए, तो उसमें रगड़ते हो और रोते हो। इसलिए प्रारब्ध जो मिली है वो आपको बिल्कुल निश्चित, उसमें करो या ना करो लेकिन खाना कपड़ा मिलेगा। अब यह है कि करोगे तो आगे लिए प्रारब्ध बनेगी, ईमानदारी मेहनत करोगे तो यही शरीर का कर्म आगे फिर तुम्हारे लिए प्रारब्ध बन जाएगा, और पिछला जो किया उसकी ये प्रारब्ध है जो आपको मिली है, तो वो तो मिलेगा ही, वो तो लिख पढ़ करके सब रखा हुआ है। अब उसमें आप दखलंदाजी करते हो अपने भोग में, और बीच में से उसमें जहर मिला दो, कोई क्या करेगा। वो तो तुमको अधिकार है कर्म करने का, सोचने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, समझने का सब अधिकार आपको मृतलोक में मिला है। तो उसमें जहर मिलाओ, जो उसमें मिश्री मिलाओ, और जो अमृत मिला दो उसमें, जो चाहो सो करो। और जो कर्म करने के लिए देही आपको मिली वो नहीं इजाजत देता, आपको छूट है कर्म करने की। अब वो महात्मा आपको बताए कि भाई देखो ये काम नहीं करना है तुम्हारे लिए, आगे आप नुकसानदेह होगा, तो वो छोड़ दो, वो काम करो जो प्रारब्ध का भोग लो, और आगे लिए कर्म अच्छा बन जाए वो करना चाहिए। तो प्रारब्ध का भोग भी नहीं भोग पाते हो और आगे कोई कर्म अच्छा कर नहीं पाते हो, तो फिर क्या, फिर प्रारब्ध किस चीज की बनेगी, खराब की बनेगी ना, दुख की, रोने धोने की बनेगी, 84 की बन जाएगी, नरकों में जाने की बनेगी। फिर क्या कर सकते हो, फिर आपके बस की बात तो है नहीं कि चलो हम वहां नहीं जाए वहां नहीं जाए। एक करमचंद थे, एक धर्मचंद थे, और एक नेमचंद थे, एक नामचंद, चार थे। एक सेठ जी थे, उनके 4 लड़के थे। तो सेठ जी ने लड़कों को बुलाया कि बच्चों मैंने तुमको बहुत पर्याप्त मात्रा में यानी दे दिया है, तुमको जीवन भर कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने नियम से चलना, और ये मेरा धन है, तो मैं तो अब जा रहा हूं, ये मेरा धन तुम पहुंचा देना मेरे पास। अब वो तो बेचारे मतलब यह है कि ये कह करके और कागज पर लिख के समझा करके और चल दिए, शरीर छूट गया उनका, अब चले गए। अब उन्होंने साहब पिताजी कह गए थे, लिख गए थे कि भाई
हम चले जाएंगे तो हमारा धन का हमारे पास पहुंचा देना और इससे कोई काम मत लेना। एक ने धर्मचंद ने तो क्या किया, तो उसने मतलब यह है कि मंदिर बनवाए, बावली बनवाई, कुआं बनवाया, बगीचा लगवाया, ये किया वो किया, और फलाना सेठ, उस सेठ का तो नाम नहीं हुआ, वो तो धर्मचंद का नाम हुआ। तो मतलब यह है कि उसने ये सब बनवाया, जो पैसा था उसने खर्च कर दिया। और एक करमचंद था, उसने सोचा कि चलो क्या करें, तो उसने मतलब ये खूब शराब पीना, कोई ये खाना उत्पाद और ये खाना वो करना, तो ये सब उत्पाद किए, उसने सब धन खर्च कर दिया। अब रह गए नेमचंद। अब उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा चलो और कुछ नहीं करें, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जिनके जान पहचान, उनको खूब खिलाए। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को खूब खिलाया पिलाया अच्छी तरह से रोज, और वो सब धन उसने खर्च कर दिया। अब एक रहे, मतलब यह है कि बेचारे सबसे छोटे, उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं कैसे, मैं तो जानते ही नहीं कि पिताजी कहाँ होंगे, मुझे तो मालूम पूछा नहीं, ये धन पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि चुपचाप मालपुए बनवाए, पूरी बनवाए, ये बनवाए, कम्बल ले आए, धोती ले आए, तो जाए ढूंढते फिरे कि भाई कोई गरीब मिल जाए, कोई भूखा, कोई नंगा, उसको खिलाए और उसको कपड़ा दे, उसको ये कर, रोज का काम उनका। तो ये गरीबों में, लूले लंगड़ों में उन्होंने खर्च कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई धन तो पिताजी खर्च हो गया, पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमको तो कुछ मालूम नहीं कि पहुंच गया होगा कि नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं। तब तक उधर से आ गए जमदूत, कहने लगे भाई चलो, एक बोले वो धर्मचंद, कहने भाई हमने तो मतलब है पिताजी के पास पहुंचा दिया। अरे पिताजी के पास पहुंचाया कि नाम पैदा किया, नाम ही पैदा किया तुमने, ये नाम पैदा करते रहे। उससे कहा कि दूसरे से कि चलो तुम भी चलो, तुम बोला कि हमने पिताजी के पास पहुंचा दिया। अरे तुमने अपने रिश्तेदारों को तुमने खिलाया, जान पहचानों को, किसको तुमने, अपरिचित किसको कुछ दिया, कुछ नहीं दिया उससे, मतलब तुम्हारी मित्रता बड़ी हो, कुछ नहीं थी। चलो तब तक एक और गाले कहने के खूब शराब वराब ये सब पीते ही रहे, और मतलब चलो चलो सीधे नरकों में, तो ले गए उनको पकड़ के। और चौथे रहे, उनका महाराज हमको तो पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमने कुछ किया भी नहीं, ये पहुंचा क्या, और अब जानते भी नहीं उनको। कहे नहीं नहीं तुम्हारा धन सब पहुंच गया, चलो बैठो सिंहासन पर, उस सिंहासन पर, और उनको जंजीरों में बांध के ले गए। तो स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि असली बात यह है कि वो जमदूत, वो और धर्मदूत एक सिंहासन में बैठ के जाएगा, उन्हीं चार भाइयों में से तीन गए सीधे नरक को, और वो मतलब यह सिंहासन में बैठ के और चला गया, चलो तुमने पहुंचा दिया वहां पर। तो ये भी कर्म है, किसी की संपत्ति को कह गया हो तो उसको अच्छे काम में लगा देना चाहिए, यानी ऐसे नहीं नाम में नहीं, अच्छे काम में लगाए, गरीब गुरुओं को देना, ये वो खिलाना पिलाना, भूखे प्यासे कोई भी, रागीर हो, हिंदू हो, मुसलमान, भेदभाव नहीं, उसको कोई पोखला, जो उसका रास्ता वो अच्छे रास्ते पर लगा दे तब तो ठीक है, खराब रास्ते पर जाएगा। एक एक बात आमूलक स्वामी जी सुनाते थे, वो कहते थे कि उतारने की चीज है ये अपने अंदर उतार के रखना चाहिए। एक दफे एक साधु आ गया स्वामी जी के घर पर, कह रहे मैं बहुत भूखा हूं, अरे भाई बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। तो अंदर रोटी बनी मोटी मोटी, तो 15-16 रोटी खा गया, खूब खाया, जितना आटा घर में था वो सब मतलब है खा गया, और पानी पिया, करने लगा आज पेट भरा, कई दिन से भूखा था। फिर उसके बाद में फिर वो खा पी करके और प्रणाम किया, चला गया। तो स्वामी जी से कहा कि लगे आटा तो सब खत्म हो जाए तो मतलब तो कोई बात नहीं, किसी का पेट भर जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत छोटी छोटी चीज, और ये है बहुत बड़ी। इसलिए
कोई अतिथि आ जाए, कोई भूखा प्यासा और चिल्लाता हो या मांगता हो तो उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। पहले तो यह है कि भूखा हो तो तुरंत बैठ करके उसको रोटी खिला दो उसे, यानी उसकी भूख पहले मिटा दो। देव नहीं कि चलो देव कहाँ बनाएगा, लकड़ी कहाँ ढूंढेगा, तवा कहाँ ढूंढेगा। आटा अगर दोगे तो रोटी ला करके उसको दो, वो तुरंत खाएगा। और यह काम करना चाहिए। वो अतिथि का कभी कोई हो, तुमको मालूम हो गया कि मुसलमान है, कोई भी हो, वो तो सूरत है, तो उसमें बैठी हुई है मालिक, आपने तो उसकी सेवा की है। जात पात से क्या पता। अब तुमने जाति पात अगर ये समझ ली तो वो विधि भाव ही खत्म हो गया, कर्म ही खत्म हो जाएगा। कोई हो उसको खिला दो, वो आया अब अपना खा लेगा, वैसे चला जाएगा, हो गया। बहुत अच्छा, हाथ जोड़ लिया, क्यों बुरा भला किसी को कहोगे। अरे जो अपने पास है वो कर दो, अच्छे सत्कार हो जाएगा, चला जाएगा। जीवन भर वो आपको याद करेगा कि मैं भूखा था, वहाँ जा रहा था और हमको मतलब ये हमको खाना दिया, सब याद रहता उसको। इस तरह से उसका सत्कार कर देना चाहिए, वापस लौट के न जाए। और बहुत से लोग ऐसे रहते, चलो चलो जा रहे हैं, चलो आगे चलो, और तुम काम करना चाहिए था। अरे भाई तुम काम ही दे दो तो क्या बात है, नहीं काम मिला तब उसने एक काम अपनाया तो तुम उसको काम ही दे दो तो ठीक रहेगा। चलो चलो आगे, चलो आगे। वैसा ही उसको डांटते और 10 गाली देते हैं उसको, तो बेचारा चला जाता है। क्या है वो तो कुछ करता नहीं, वो सहन करता है। तो वो साधु से ज्यादा बर्दाश्त करता है, वो सहन शक्ति होती है उसको। ये ऐसे ही साधु होते कि कहीं भी जाते हैं वो भी डांट फटकार बहुत लोग लगाते और डांटते फटकारते बहुत डटे कट्टे हो, यहाँ आ गए, चले आए, यहाँ करके रखा है तुम्हारे लिए, अब नहीं है। तो घर में औरत निकलती है, आप क्यों ऐसे बोलते हो, इस तरह से क्यों बोलते हो, आप चले जाओ, नहीं देते हो जाओ, किसी से क्यों कहना। वो खड़ा रहेगा, नहीं मिलेगा चला जाएगा। बाबा जी खड़े रहो, तुम अंदर गए, कुछ ला करके दे दिया। अब वो बराबर समझाती घर में कि आपको बोलने की जरूरत क्या, अब तुम तो बाहर के मालिक हो, बाहर बात करो, हम घर के मालिक हैं। वो घर पर आया है, तुम खड़ा रहेगा, अपना चला जाएगा, नहीं मिलेगा। आप बुरा भला मत कहो किसी को। तो घर में एक समझाने वाला, एक बिगाड़ने वाला, कोई कोई ऐसे रूढ़ और बिल्कुल एकदम से पूरे रहते हैं जो दोनों कहते हैं अरे बाबू जी आगे जाओ, यहाँ खड़े हो गए, हमारे घर को अपवित्र कर दिया। ऐसा भी होता है, तो चले जाओ, आगे चले जाओ, उसमें क्या। तो दूसरा कहता है जाओ, वहाँ बजाया करो, मतलब ये वहाँ जाने की क्या जरूरत है। वो गाली गलौज देगा बेकार में, इधर चले गए करे इस तरफ, वो बता देंगे इधर चले जाओ, तो उसने भी दे दिया और आगे रास्ता बता दिया, इधर ठीक लोग रहते, वहाँ बजाया करो, गाली गलौज करेगा ये। एक बहुत हक्कड़ आ गए तो बड़ी गाली दी, कुछ नहीं, दूसरे दिन फिर खड़ा, फिर उसने गाली दी, तीसरे दिन वो अपना ही वो खराब करता है, वो गाली दी और तेरा भला हो, तू बहुत अच्छा हो, ये हो, कुछ कहा, ये सब कुछ नहीं है। तो बात ये, और 2 4 5 10 दिन के बाद बदल गया। अच्छा तू नहीं मानता है तो अब देना पड़ेगा, सब लोग हमको बुरा भला कहते, और मोहल्ले के सब कहने लगे बहुत ही कृपण है, समझ गया, होते हुए नहीं देता। अब मोहल्ले के गांव के सब कहने लगे और सबको गाली देता, कोई भी आ जाए। तो अब उसकी शर्म मिटाने के लिए शुरू कर दिया देना, अब कोई आएगा तो दे देगा। तो वो बात याद रहती है सबको कि फलाना साधु आया था, इसको बदल दिया, ये अब देने लगा। गांव वाले सब जानते हैं कि अब देने लगा ये, नहीं तो कभी मतलब ये कूड़ा नहीं देता था, एक दाना भी। ये होता है तो साधु बदल भी देते, वो मतलब है कुछ नहीं, वो अपना कर्म करते रहते और बदल जाता। 1 दिन 2 दिन, महीने 2 महीने, कोई बात नहीं, बदल देते। ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते लोग बदल जाते, लोग बुरे काम छोड़ देते, अच्छे काम करने लगते। सत्संग की बड़ी जरूरत है। कुछ साधु न बोले, उसका भेद पूछे ही रहे तो मतलब उसी से बदल जाएगा। बोलो। वचन कहे सो सुने रे,
अब सत्संग में चित धरे रे। जब जब महापुरुष आते हैं सबको बताते हैं, अपने वक्त में अपने समय में सबको आदेश करते कि भाई जब गुरु मिल जाए शब्द भेदी तो जो वो कहे उसको वचनों को सुनो और चित्त में धारण, चित्त लगा इधर उधर नहीं, और कोई दूसरा चित्त में कोई उत्पाद उत्पत्ति ना हो किसी चीज की, वो वचन सुनने में लगे, चित्त दे करके वचन सुने और जो कहे उसी को करे, उतना ही कर ले। ऐसी अपनी आदत बना ले कि जो कह रहे उसी को किया जाए। तो जितनी आदत होगी आपकी और तो धीरे धीरे करके छूट जाएगी, वो और आदतें छूट जाएगी अपने आप। और ये आदत बना ले जो कहते हैं उसको बोलो। तुझे नाम मिला है अमर रे, तू सूरत समारे पकड़े रे। भेद बताते हैं, कहते हैं भजन कर ले, मनुष्य मिला है और कलयुग में तुझको मिल गया और सुलभ समय में सहज समय में तुझको मिला है, तो ले मैं रास्ता बताता हूँ और तू भजन कर ले। क्या कर कि घाट पर अंदर बैठ करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे, नाम के साथ उसके जोड़ दे, ये काम कर और कुछ मत कर, इतना रोज आदत बना ले अपनी। तो सुनते 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 और रोज करने लगेगा। कभी 1 मिनट देगा तो सुनते सुनते 2 मिनट देगा तो सुनते सुनते 4 मिनट देगा। और सूरत को और मन को शब्द के साथ जोड़ेगा जोड़ और आदत छूट जाएगी। करते करते महीने भर में फिर और आदतें जो बड़ी हैं आपकी, जो दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन 1 महीने वो सब छूटती चली जाएगी। अब इसको करने लगेगा तो आदत भजन करने की फिर पड़ जाएगी उसकी। लेकिन वो वचन सुने चित्त दे करके और उनको पकड़ ले, और जब वो नाम धन दे तो फिर उसकी कमाई करने लगे। बहुत से लोग रहते हैं इच्छा नहीं होती है लेकिन कहते हैं भाई कहा करा जाए तो किया जाए, तो अपना बैठते हैं, ऐसे बैठते बैठते इच्छा जाग जाती है करने की कि भाई आप करना चाहिए, आप करना चाहिए, तो फिर करने लगते। और जब करने लगते हैं उनको, जब कमाई करते हैं घाट पे बैठ करके, तो आँख भी खुलने लगती है, कान भी खुलने लगते। अब जिस तरह से इच्छा नहीं थी और इच्छा बनने लगी, उसी तरह से जब वो दिखाई सुनाई देता तो बंद हो जाता। वो तो पर्दा है, आता जाता रहता है, जब तक पूरे पर्दे साफ नहीं होंगे तब तक बादलों की तरह से आते जाते रहेंगे। तो पर्दे आ जाते हैं, उस समय सुनना और देखना बंद हो जाता है। उनसे कहते करते रहो, फिर हो जाएगा, पर्दा आ गया होगा, कर्मों का गंदगी का पर्दा जमा होता रहता, आता रहता, तो आ जाओ फिर करते रहते। और फिर उसके बाद फिर होने लगता है, फिर कभी करते 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 रहे तो बंद हो गया, करेगा अब सुनना बंद हो गया और देख रहा। अरे भाई बंद नहीं हुआ है, ऐसे कोई चीज़, जब बरसात में बादल आ जाए काले तो आपको कोई सूरज दिखाई देता? वैसे तो सूरज रोज दिखाई देता। अब बादल आकर कहने लगा आप सूरज ही नहीं निकला, तो लोग कहते हैं देखो बादल है उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही कर्मों के बादल है अंतःकरण पर ऊपर छाए हुए, क्योंकि ये अंतःकरण जो है ये बहुत बड़ा है, उसमें सब ये छाए हुए सबके तो आते जाते रहते। तो फिर करने लगेगा, करता रहे, उसमें ये समझ के ना बैठ जाए कि मेरा बंद हो गया, मेरा देखना और सुनना बंद हो गया। वो अगर बैठ जाएगा तो फिर खत्म, फिर वो पर्दा जमा हो जाएगा और भी पर्दे जमा हो जाए, करता रहे तो फिर साफ हो जाता है। इसी वो कहते हैं शुरू की साधना, यही निमित्त बात की साधना है। और अगर आप होते ही रहे तो आपको साधना क्या, फिर तो आप सिद्ध हो। फिर तो मतलब ये इसी से पता चलता है कि आपको भजन करना, तो जो भजन बताया उसको करो आप। गुरु ने अमर देश में जाने के लिए और अमूलक अमर नाम दिया है कि सूरत एक बार की उसको पकड़ ले तो फिर निकल जाएगी यहाँ से, फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो उसको पकड़ो, शब्द को हर घाट पर है, घाट पर बैठा हुआ शब्द आ रहा, जहाँ सूरत बैठी है उस जगह शब्द आ रहा। अब उसको छोड़ दिया तो मिलता नहीं, और बिना विधि के नहीं मिलेगा। आवाज हो रही है,
कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, इसकी वजह से आप में उसमें पता नहीं चलता उधर कुछ है, उधर सब कुछ है। दुनिया असल में आनंद की तो उधरी है, लेकिन पर्दे ने उसको खो दिया। खेचे तो ही अधर रे, उनके संग बांध कमर तो भाई रे। तुम तैयार हो कि मुझे भजन करना है। जब घाट पर बैठोगे तो सूरज शब्द को पकड़ेगी, गुरु खींचेंगे गगन में आकाश की तरफ। ये आकाश नहीं है, वो तो इस आकाश के ऊपर सूरज बैठी है। ये जो बैठी हुई है, ये आकाश तो इसके नीचे है। ये तो दो आंखों का आकाश है। ये चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, सूरज इसलिए बैठी रहेगी, इस आकाश के ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। इसके जड़ आकाश के नीचे रही है, क्योंकि ये जड़ है, ये पृथ्वी जड़, अग्नि वायु ये सब जड़ है। इस जड़ के नहीं, पांचों तत्वों के नीचे नहीं, ऊपर है। और वही कर्म जमा होते, उसी जगह मन की बैठक है, इधर उधर से बटोर करके बनवा ले जाएगा और इकट्ठा कर देता है। सब मसाला जितना भी पाप का पुण्य का सब उसी के ऊपर लेप होता है, चढ़ता रहता है ऐसे करके। रात रोज जो कर्म करते हो, अच्छे और बुरे, सब उससे चढ़ते रहेंगे ऐसे करके। अब उसमें मन मिला और उसी में बुद्धि, क्योंकि बुद्धि और मन और चित्त और अहंकार सब इसके चारों तरफ बैठे हुए, तो इन पर भी लेप चढ़ता, ये भी खराब रहते हैं। बुद्धि काम नहीं करती, मन नहीं काम करता, चित्त नहीं काम करता, अहंकार नहीं करता, इस सूरज का साथ देते ही नहीं है। अब सफाई कैसे होगी? तो लेप चढ़ा हुआ है झुकों का, ये आज का नहीं, जब जब आपको मनुष्य मिलाया तब का लेप। तो आपने कर्म तो किए यहाँ भोगने के, मृतलोक में, ऊपर जाने का तो कोई कर्म किया नहीं। जब जब आपको न शरीर मिला तो सब के सब जमा है। अब वो भार जमा हो गया तो आप कैसे करें? आप कहते हैं कि तुम कमर कसो, जो बताया क्या करने के लिए तैयार हो जाओ, तो कृपा हो जाए घाट पर, दरवाजे पर। बोलो। तू फैला बहुत पसरे रे, गुरु खोवे तेरी कसर रे। जितने तुम मोह में और ममता में, बाल में, बच्चों में, इसमें उसमें, भाषा में जितने फंसे हुए हो, एकदम से फैल गए हो और उसी में मिल गए, तो गुरु धीरे 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 सुना करके तेरी सब कमियों को दूर करेंगे और घाट पे ले आएंगे। जब घाट पे बैठोगे तभी सफाई होगी, तभी मन की होगी, बुद्धि की होगी, चित्त की होगी, समझ गए, और अंतःकरण की होगी, तभी सफाई सूरत की होगी। जब तक इधर घाट पर नहीं कोई आएगा तो किसी की सफाई नहीं होना, चाहे जितना पूजा पाठ करो, और लेप चढ़ेगा। पूजा पाठ, जब तप, तीरथ, इन सब का, दान पुण्य का, सबका लेप चढ़ता है, अच्छे बुरे कामों का, उसी पर चढ़ता जाएगा। छुटकारा नहीं हो सकता, शब्द से छुटकारा होगा, नाम से। बोलो। और मारे काल पकड़े रे, फिर खोवे तेरी अकड़ रे। अब तो जानता नहीं है कि अभी 2 मिनट में अकड़ कर चली जाए। अकड़ कहते हैं अहंकार को, झूठा, यानी कुछ नहीं फिर भी अहंकार। आपने देखा नहीं, कुत्ते आपस में लड़ जाए, जानवर लड़ जाए, पक्षी लड़ जाए, अहंकार करते हैं, वो मतलब बड़ा करते हैं इस तरह से कि हम कुछ है। तो कहते हैं कि ये काल जिसने कर्मों का ये आपको स्थान दिया है, उसमें कर्म करते हो, तो तेरी सब अकड़ खो डालेंगे, तब ठीक कर देंगे। अभी तुझे पकड़ के ले जाएंगे, बस कुछ नहीं है। इसलिए काल से बचो, बिना शब्द नाम की कमाई के इससे जीवात्मा बच नहीं सकती। सूरत का बचाव नहीं होगा, वो फिर चली जाए गड्ढे में। जब चारों खानों में, नरकों में जाएगी तो फिर गई, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तो कहते हैं इसमें अकड़ अकड़ में रहो, दीन रहो, छोटे बनो, छोटा बनना चाहिए चित्त से। चित्त से छोटे रहोगे तो सब प्यार करें, और जरा तुम में अकड़ आई तो बस समझ लोगे, तो कहेंगे अरे बड़ा वैसा आदमी, वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत अकड़ का, अपने सामने किसी को नहीं समझता। तो ऐसी अकड़ बेकार की जो किसी और के काम ना आए,
अपने काम भी नहीं आती, घर में भी अकड़ जाता है, अपनी स्त्री से अकड़ जाए, बच्चों से अकड़ जाए, भाइयों से अकड़ जाए, अपने बाप से अकड़ जाए, तो हम नहीं जानते हमको मैं क्या हूँ। ये बात बोलो। तू सूरत जय लगा दे जकरे रे, तेरा मिटे 84 चक्कर। अब सूरत को जो घाट पर बैठी है उसको नाम के साथ में को लगा दे और पकड़ ले। जकड़ने का मतलब पकड़ ले, न वो तुझे छोड़े न तू उसको छोड़। तो क्या होगा, 84 का फेरा कट जाएगा। जब तक सूरत नाम से नहीं जुड़ेगी और वो नहीं पकड़ेगा, ना आप पकड़ोगे, तो फिर 84 का फेरा नहीं बच सकता। सबको जाना, पढ़ने लिखने से क्या, पढ़ने लिखने के तो बाहर के अच्छा रहे बस। तो किसी भाषा को उसको याद कर लो, अच्छा रहे उसका मतलब याद कर लो भाई। ये वाटर है, ये पानी है, ये जल है, ये चीज़ है भाई। ये एक हिंदी में, एक उर्दू में, एक संस्कृत में, एक फारसी में, एक और भाषा में, वो सब चीज़ें तो वही है। जिनको इसके काम ले तो चीज़ें वही है, और कोई चीज़ नहीं। इंद्रिया भी इसको कुछ कहो, आँख कह लो, आई कह लो, ये कहो, उसको कुछ भी कहो, लेकिन चीज़ तो वही है। जो बाहर है वो यहाँ भी है, उसी का प्रयोग होता है, और तो कोई और चीज़ का नहीं। वो तो बाहर के शब्द हैं, तो कहते हैं कि सब तेरा 84 फेरा तेरा कट जाएगा अगर तू नाम से जुड़ गई, और नहीं तो 84 ज्यादा बचेगा नहीं। बोलो। मन माला फेर सुमेरे रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़े। कुंजी हाथ में ली और मन की माला, इधर से मन को मोड़ दिया और अंदर घाट पर बैठ करके सूरत का साथ दिया, और सूरत और मन दोनों साथी हो गए, तो शब्द को पकड़ लेंगे, शब्द को पकड़ लेंगे फिर। क्योंकि ये मन ही तो ये काम कर रहा कि इंद्रियों के घाट पर भाग जाता है, लगता नहीं है। तो मन की माला गुरु ने जो कुंजी दी है उसको आप फेरो तो ये मन पलट जाएगा, उलट जाएगा मन। और फिर इंद्री से पहले तो जिब्या से लोगे, और फिर जो अंदर बैठ करके आप सुनना चाहते, देखना चाहते, उसमें भर जाएगा, तो सुनने लगेगा उसके अंदर, क्योंकि उसमें रस है, बहुत आनंद है उसमें। जब इसको आनंद मिलेगा तो ये एकदम से प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अब बाहर तो आनंद नहीं मिलता, इसलिए भागता है, और जो आनंद उसको मिलता है तो क्षणिक मिलता है बिल्कुल। तो फिर कहता है चलो भाई, यहाँ तो इतना मिल के आप दूसरी जगह चलेंगे, वहाँ शायद ज़्यादा मिल जाए, उतना ही मिलेगा क्षणिक, वहाँ भी चढ़े, क्योंकि यहाँ चढ़की है। कहीं भी किसी जगह सोने चांदी हीरे जवाहरात खाने पीने देखने में बैठ जाओ, चढ़े बहुत चढ़े। किसी को सुंदर देखो तो कहोगे अब चढ़े, उसके बाद से देखने लगो तो यही कहोगे अरे कुछ नहीं, चलो और जगह देखें। वहाँ देखा ऐसे तो भी चढ़े के कह लगे यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ हमने सुना है, वहाँ चलो, तो वहाँ गए तो वहाँ भी वैसे ही। तो जो चीज़ चढ़ेगा वह चढ़की रहेगी, और जो चीज़ अस्थायी है वह अस्थायी रहेगी। अब ये देशी चढ़ेगे तभी तो ये परिवर्तन होता रहता है, अगर अस्थायी होता है तो परिवर्तन नहीं होता। बोलो। ले अनाद साध खबर रे, घट फोड़ो गगन अमर। घाट पर बैठ जाओ, अनहद शब्द सबके अंदर बज रहे, और गगन से आवाजें आ रही है, आकाश से, क्योंकि सूरत तो ऊपरी बैठी है, तो वो तो वही सुनेगी। ये तो इंद्रियां तो सुन नहीं सकती, ये उधर जा नहीं सकती। तो सूरत चेतन है, और चेतन उसके कान है, चेतन उसकी आँख है, चेतन नाक है। तो वो गगन से जो आवाज अनहद की आ रही उसको पकड़ो, तो घाट जो है जाग जाए, खुल जाए। घाट कहते दरवाजा, खुल जाए दरवाजा, और तुम शब्द को पकड़ो, चढ़ चलो। लेकिन जो गुरु ने कुंजी दी है वो नाम की, वो पकड़ना, तब तुम निकल चलोगे। और कुंजी को छोड़ दिया और उसको भूल गए तो फिर नहीं चढ़ पाओगे। असली चीज वही है जो नाम भेद है, जो नाम बताया, जो शब्द बताया है उसको पकड़ो, अन्य शब्दों को छोड़ देना,
इसलिए वहां उनको दिया है, जो उन्होंने ताला खोलने के लिए कहा है कि घाट पे बैठ जाओ, ऐसे ताला खुल जाएगा, तो जो बताया है वो काम करो, उसके अतिरिक्त कुछ करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बोलो। तू छोड़ मेरे केसर रे, सुन घोर मानसर चले रे। कहते हुए तुम अंदर में, बाहर से पहले तो रागी थे, अब बैरागी हो गए। पहले अच्छा लगता था, उदासीनता आ गई, अभाव आ गया, यानी उसी काम से घृणा होने लगी। जो काम खराब है तो घृणा होनी है, जब तक नहीं समझते हो तब तक उसको अच्छा समझते हो। चोर चोरी करता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी साधु के पास पहुंच गया, उसने अच्छी बातें बताई तो उसको घृणा होने लगी। ये तो हमारे योग नहीं था, हम तो भूल से कर रहे थे, अब वही चीज उसकी। इसी तरह से सारा जगत जब महात्मा बताते हैं तो घृणा होने लगती है, अभाव होने लगता है, रूखापन आ जाता है, तो इससे इसलिए नहीं रहता, टूट जाता है और शब्दों के साथ प्यार हो जाता है। आस्था हो जाएगी शब्द के साथ, नाम के साथ, और नाम घाट पर आ रहा, अगर उसी से प्यार कर लो तो सबका भी बन जाता। उससे प्यार नहीं होता इसलिए काम नहीं बनता। घाटी पर हो रहा, हमको तड़प पैदा हो, ज्वाला जले कि हमको अग्नि जलने लगे कि हमको वो चीज मिलना चाहिए जो बुझा दे, तो वो तो नाम है। नाम मिलेगा तो सबको ठंडा कर देगा, एकदम शीतल कर देगा, क्योंकि उसमें सब रस है, सब रस है, और वो अपने रस से अपने आनंद से सब ठीक कर देगा। इंद्रियां सब मूर्छित हो जाएगी, काम करो तो सब बेहोश हो जाएंगे, इंद्रियों के दरवाजों पर बाहर भागेंगे नहीं, और रस नहीं मिलेगा तो ये सब जगह रहेंगे। काम उत्पाद करेगा, क्रोध करेगा, लोभ करेगा, मोह करेगा, अहंकार करेगा, आशा तृष्णा, ये ममता, ये सब आफत मचाए रहते, और जब नाम मिलता है तो ये सब भागते हैं, ये छूटने लगते हैं। जैसे फुलझड़ी गिरती है कि भाई उसी से गिरने लगी, ऐसे ही गिरने लगते, ये तो टंगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। तो जब नाम का रस आएगा तो ये सब एकदम नीचे झड़ने लगते। बोलो। कर सोन शिखर पर घर रे, धोले सोनता चले सतपुर रे। भाई ऊपर चलो, आप पार भी हो गए भवसागर से, और कहते आवाज को सुनोगे, तो पहले सुनने में पहुंचो 10वें द्वार में, वहां सब आवाजें ऊपर की आती। अब जो बताया है गुरु ने उसको पकड़ो, ऊपर चढ़ चलो, तो मां सुन के पार कहते अपना अवर देश है, या कहीं न नया स्वर्ग में है, न बैकुंठ में, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म में, न पार ब्रह्म में। वो तो मतलब ये महाशून्य के पार अमर देश है, कहते वहां चलो, वहां मतलब ये, वहां कोई भय नहीं है, कोई निकालता नहीं, कोई बदलता नहीं है, कोई पुराना नहीं होता, सब नए ही नए, कभी पुराने होते ही नहीं, क्योंकि वहां कोई मसाला वहां ही नहीं, वहां तो सब सुरत का खेल है, शब्द और सुर उसी का खेल है, और तुम आपको कहते हैं तो सब हमेशा अमर अजर रहेंगे। अजर हमेशा, कभी कोई मरता नहीं, उसको छोड़ता नहीं, तो वो घर अपना सच्चा, उसी घर से आए। अब यह है कि मालिक की मर्जी थी कि उनको विस्तार करना था, तो उन्होंने विस्तार कर दिया। वे लोगों को निकाल करके बाहर भेज के तपस्या कराई, खुश हो गए, तो हम लोगों का दान हमको दे दिया, इनको सुरतों का दान दे दिया, बस ये बात है। अब इन्होंने फंसा लिया, तो वही बात पाते हैं कि भाई चलो, तुमने अपने देश को, सुख को, आनंद को, उसको छोड़ दिया, मालिक तुम्हारा था, यहाँ तो है नहीं। सुरतों का न तो ईश्वर मालिक है, न राम न कृष्ण है, न मोहब्बत न ईसा न मूसा, यहाँ न देवी न देवता, न स्वर्ग में ब्रह्मा न विष्णु, न कोई फरिश्ता होगा। इन सुरतों का कोई मालिक नहीं है, ब्रह्म में मालिक नहीं है, और पार में भी मालिक नहीं है इनका। इनका मालिक तो सत्पुरुष है जो सत्य देश में है,
और वो महाशून्य के पार वो सत्य देश है, वहाँ वही से भेजी। अब वहाँ जाओ तो वहाँ मतलब यह है कि ऐसे न मालूम अनंतों ऐसे सुरतों के भंडार दे दिए जाए तो उसमें से इतना भी खाली नहीं हो सकता। वो तो ऐसा है, वो तो सब चैतन्य रूपों का ही सब खेल है वहाँ। अब कितना बड़ा, उसमें से थोड़ा दे दिया। अब तुमको तो मालूम होता है बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ के लिए कुछ नहीं। अब यह है कि जो वहाँ से आते हैं वो इन सुरतों से कहते हैं, यार भाई तुम इस देश में रो रही हो, चिल्ला रही हो, हमने तो तुमको बख्शीश में दिया था। वो ये कहा था कि नाम मत छोड़ना, कह के भेजा था कि नाम को पकड़े रहना और सब कुछ देखते रहना, इसको छोड़ना नहीं। तो तुमने वहाँ नीचे वहाँ चीजें पा करके और धीरे 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 उसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया। अब मारे मारे फिर से अब वो संत आते हैं कि इसी को पकड़ो, जिसको पकड़ के आए हो उसको पकड़ो, चलो। तो वेद तो वही बताएंगे, दूसरा वेद कोई जानता भी नहीं। जब तक संत है वहाँ आने जाने वाले नहीं मिलेंगे तब तक वो वेद कोई बता ही नहीं सकता। और शास्त्र में है नहीं, पुराणों में है नहीं, बाइबल में है नहीं है, कुरान शरीफ में नहीं है। तो ये तो नीचे का तो है, लेकिन वहाँ अपने हजार अमर घर का नहीं है, जो सबका मालिक है उसका भेद नहीं उसमें। वो तो सबने भेद छुपा लिया। अगर ये चले गए तो फिर यहाँ क्या करेंगे अकेले क्या करेंगे? तो राज उन्होंने दिया तो हमको बरकरार रखना अपना। चलो फिर अलख अगम जा चले रे, गुरु करे दया तुझ पर रे। गुरु की कृपा हो जाएगी जब तुम सत्य देश में सत्पुरुष का दीदार दर्शन कर लेगा, वहाँ पहुंच जाएगा तो ऊपर में अलख है, कहते गुरु ले जाएगा वहाँ। फिर अगम है, उसके पार कहते हैं अनामिधाम है, वो है सबका। जैसे पहले था अब भी उसमें तो कोई कमी नहीं, जैसे पहले था अब भी आगे भी वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। वो है अपार अकह, न कोई कह सका अपार, न कोई उसका पारापार लगा सका, कितना लंबा चौड़ा कितना ऊंचा नीचा कुछ, वही कर सबका, वही से ही सारा विस्तार हुआ सबका। अब सुरतों को तो सत्य देश से भेजा गया, वो भी हजार हमारे, वो तो जो वहां पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा। ऊपर साधन करने की जरूरत नहीं है, वहां साधन नहीं, तो यही से वह अपने देश में पहुंचे उसके बाद चले जाए। क्योंकि आप सत्य देश से आए हो तो वहां पहुंच जाओ, ऊपर जाने का सब कुछ उठे सब जाए। बोलो सतगुरु पूरे का धाम अमर रे, ये आरती नित ही करी रे। सतगुरु का धाम जो है, जहाँ से गुरु आते हैं वो सतगुरु का धाम कहते हैं, हजार अमर है। तो वो जो नाम जो कुंजी दी है उसकी नित्य प्रति कमाई करो और जल्दी से उसको पकड़ करके, और जब आ जाओगे निशाने पर तो चढ़ा ले जाएंगे। तुम निशाने पर नहीं बैठते हो, बार बार घूम जाते हो, जगत की चीज़ों को पकड़ चला जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरा धन दौलत चला जाएगा, इसमें फंस जाते। अरे धन दौलत तो वैसे सबका चला गया, और कोई राजा रहा, इतने बड़े बड़े राजे आए चले गए। और तुम देखते हो प्रधानमंत्री भी तो राजा ही होता, वो कितने प्रधानमंत्री आए चले गए। अच्छा, कितने प्रधानमंत्री उतार दिए गए, कितने राष्ट्रपति उतार दिए गए, और राष्ट्रपतियों को सजा हो गई। पहले सोच लो आप, हाँ उनको सजा हो गई, साधारण एक कसूरमंद उसको जेल हो जाती है, तो राष्ट्रपतियों को जेल हो रही है, उन पर मुकदमे चल रहे। ये ऐसा ही है, उलट फेर है इसमें। वो जो गुरु ने बताया वो आप उसको समझो अच्छी तरह, नहीं तो काल के देश में तो यही होता, अभी राजा बन जाओ फिर रैयत हो गए, समझ गए। वो तो हमेशा ही पलट रहा, उसको उतार दिया, उसको बैठा दिया, उसको उतार दिया, उसको बैठा दिया, यही हो रहा। अब वो शब्दों का हेर फेर है, वैसे जनता ही बैठाती है, पहले भी जनता बैठाती आई, और अब भी जो है जब भी आप बैठाते हो, और जब चाहो जब भी उतार लो,
तो जनता ही के हाथ में सब। इसलिए वो आजार हमारे यहाँ तो ऐसे ही होगा, यहाँ सब लुट जाते, सब चला जाता सब। और फिर ये है कि समय जब आ गया तो मकान ले लेता और फिर सीधे 84 जाते नरकों में। वो तो राजा तो सीधा नरकों में जाता, 84 उसको नहीं मिलती है। 84 तो नरक भोगने के बाद मिलेगी, सीधा नरक हो जाए। तो बताओ क्या इस दुर्गति को राज करके क्या किया, क्या ले गए? कोई सामान ले जाओगे, कोई महल ले जाओगे, सोना चांदी ले जाओगे, क्या ले जाओगे? बाल बच्चे ले जाओगे या लेकर के आए हो? बस ऐसे चले जाओगे, साफ में रखवा करके और बस जूते लगा करके मार करके और सब ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। और आप समझते हो बहुत इतने दिन के लिए चंद्र हो जा। बोलो जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज की छोटी छोटी चीजें, कभी कभी मौज में ऐसे बैठ जाए तो छोटी छोटी चीजें समझा दी कि देखो ऐसी है। अब कोई ऐसा आदमी आ गया तो उस समय पर उसने कुछ कहा तो उसी ने कुछ कह दिया, तो छोटी छोटी चीजें उसको, क्यों ये उसके मतलब की थी। तो साधक है उसके मतलब की नहीं, लेकिन उसके मतलब की आगे चल के हो जाएगी। कोई दृष्टांत आएगा तो मतलब उसमें काम आ जाएगा सब, क्योंकि सब तरह के यहाँ लोग हैं तो सब तरह की भाषा का प्रयोग करना। बोलो जय गुरुदेव। अब ये देखो आज 29 तारीख है, कल 30 से पहले 3 दिन है। ये जो जगह जगह आपकी राउटी बहुत विस्तार है,